हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने के बाद आज मैंने सबसे पहले जो जीके के नोट्स बनाए थे मैंने वो रिवाइज़ करा है। मतलब मुझे रीड करना था सुबह उठकर कुछ, तो मैंने ये नोट्स रीड कर लिए क्योंकि सुबह के टाइम ये स्क्रीन वगैरह मेरे से ज़्यादा देखा नहीं जाता, मुझे इतना फ़ोन वगैरह चलाने की आदत भी नहीं है। तो मैंने सुबह उठ कर जीके के नोट्स रिवाइज़ करे। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ने बैठ गई। और जैसे कि मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है अपना MWF और TTS में सब्जेक्ट बांट दिया है मैंने। तो MWF में मैंने मैथ्स और इंग्लिश चूज़ करी है। तो आज मैं नाउन करूँगी। ये बहुत बड़ी क्लास थी, 4 घंटे की कम से कम। तो इसके नोट्स बनाने में मुझे कम से कम पूरा दिन ही लग गया एक तरह से देखा जाए तो। और इतना टाइम लग रहा था मुझे, मतलब नोट्स बनाने में। जीके के भी इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन 1.5-2 घंटे के लेक्चर हैं, तो नोट्स बनाने में टाइम लगता है। तो ये 4 घंटे की क्लास में कम से कम मुझे 5-6 घंटे तो लग गए कवर करने में इसको। तो मैं डाउट कर रही थी इस चीज़ पे कि मतलब मैंने जो ये डिसीजन लिया है नोट्स बनाने का वो ठीक है भी या नहीं। पर हाँ, मुझे एक चीज़ किसी ने बोली थी, एक है द स्टडी स्पेयर नाम से चैनल, उनको फॉलो करती हूँ मैं। वो सिलेक्टेड है GST इंस्पेक्टर मुंबई में। तो उनसे बात करी थी मैंने, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मतलब अपने हैंड रिटन नोट्स से तुम जितना रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं वो चीज़ें। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं, हमारे माइंड में वो चीज़ें एक तरह से फ़िक्स हो जाती हैं। तो उन्हीं की बात के हिसाब से मैं अपना नोट्स बना रही हूँ और रिवाइज़ कर रही हूँ धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें। और उन्होंने ये भी बोला था कि जितना हो सकता है मॉक टेस्ट लगाओ और उनको एनालाइज़ करो और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है उनको दोबारा पढ़ो, जो गलतियाँ हैं उनको एनालाइज़ करके लिखो कि क्या गलतियाँ हैं मॉक टेस्ट में, और उनको कवर करो। तो अभी तो मैंने मॉक टेस्ट दिया नहीं है, एक ही संडे निकला है, संडे को मैंने डिसाइड किया था। लेकिन हाँ, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी मैं शायद इस वीक के एंड तक। शायद संडे को मैं मॉक टेस्ट दूँगी, पता नहीं है कुछ भी। पर मैं मार्क्स जो है वो शेयर नहीं करूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले मॉक टेस्ट में। तो ये नाउन की क्लास करते करते मुझे पूरा दिन ही हो गया था लगभग। वहाँ पर ये नहीं कि मैंने सिर्फ इंग्लिश ही करी है, इंग्लिश के साथ साथ मैंने मैथ्स की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे कुछ, शायद 1-1.5 घंटा पढ़ा है मैंने मैथ्स। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नोट डाउन करी हैं। एग्जाम्पल मैंने सिर्फ मिनिमम 1 या 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। और वो कैब वाला पार्ट जो था, जो मुझे मतलब लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मुझे आते हैं वो चीज़ें, वो मैंने नहीं लिखी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।